सर्वे के लिए कई बंधना है। नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपनी कक्षा जो कि साहित्य की कक्षा है, जिसमें श्री मद्भगवत गीता के द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग है का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कुल 69 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग जो कि सांख्य योग में हम लोगों ने प्रथम दिन ही अध्ययन कर लिया था कि सांख्य योग में जो श्लोकों की संख्या है वह 72 है। तो आज हम लोग 70, 71 और 72वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों ने कल के जो श्लोक थे उसमें अध्ययन यह किया था कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान होता है, उस समय में जो ब्रह्म ज्ञानी अर्थात जो समाधि में लीन व्यक्ति होते हैं, जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वह दिन के समान होता है। और जो समय हम लोगों के लिए अर्थात जो सभी प्राणियों के लिए दिन के समान होता है, वह उन लोगों के लिए, जिनके लिए जो तत्वदर्शी होते हैं, उनके लिए वह रात्रि के समान होता है। तो इसकी जो विस्तृत चर्चा थी वह भी कल के क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग जो हमारा 70वां श्लोक है उसको जानते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समुद्र और नदियों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार से जो समाधि में लीन व्यक्ति होता है, अर्थात जो ईश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ उदाहरण देते हैं समुद्र का। तो आइए हम देखते हैं यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। तो कह रहे हैं अपूर्णमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तदत्कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। अब देखते हैं इसके अर्थ को। तो सबसे पहले यहां से लिया जाए यद्वत्, जिस प्रकार जो नदियां होती है, तो अर्थ माने जो नदियों का। पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि अपूर्णमाणम तात्पर्य कि चारों ओर से भरे हुए। अपूर्ण अर्थात जो भरा हुआ, पूर्ण है। अपूर्णमाणम अर्थात चारों ओर से भरे हुए। अचल प्रतिष्ठम, अचल चलता से, चंचलता से रहित, अर्थात चल क्या होता है जो चलायमान हो, और अचल जो चलायमान नहीं हो। तो अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र, हमारे समुद्र में यद्वत्, जो जिस प्रकार नदियों का जो आप हमारे जल क्या करता है, प्रविशन्ति प्रवेश करता है। कि हे अर्जुन, जो नदियां होती हैं उन नदियों का जो जल है वो चारों ओर से भरे हुए और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करके विलीन हो जाती हैं। तात्पर्य यह है जब समुद्र में नदियां मिलती हैं तो उन नदियों का समुद्र से मिलने से पूर्व तो अस्तित्व होता है, किंतु जब वह समुद्र में मिल जाती है तो वहां वो मिल करके विलीन हो जाती हैं और उनका जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जो चारों ओर से भरा हुआ, क्योंकि समुद्र जो है वो चारों ओर अपार जल से भरा हुआ होता है, और अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा से युक्त जो समुद्र है उसमें नदियों का यद्वत् अर्थात जिसका। अब जिसका किसका, तो नदियों का। आप माने जल, प्रविशन्ति माने प्रवेश करता है। तद्वत् उसी प्रकार, तद्वत् माने उसी प्रकार। यम, यम यहाँ यम किसके लिए बोला गया, यम अर्थात जो समाधि में लीन व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो क्या करते हैं, जो मनुष्य ईश्वर में लिप्त होते हैं, अर्थात ईश्वर की कामना से जो योग में करते हैं, योग में अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी श्लोक हम लोगों ने अध्ययन किए वहां सब में बताया गया सा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिनकी जो बुद्धि है स्थिर है, किसमें, योग में और समत्वभाव। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यम माने जो योगी व्यक्ति है उनकी सर्वे सभी कामा, जो कामनाएं होती हैं अर्थात इच्छाएं होती हैं, वह प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, अर्थात वह भी प्रवेश हो जाती हैं। अब किसके समान, तो यहाँ उदाहरण देके बता रहे हैं
कि जो नदियों का जल समुद्र में, कैसे समुद्र में, जो चारों ओर जल से भरा हुआ है और अचल प्रतिष्ठा वाला जो समुद्र है, उसमें इन नदियों का जल जिस प्रकार प्रवेश करके विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इन योगियों की सभी कामनाएं उनके अंदर प्रविशंति माने प्रवेश करके क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। सह शांतिम आपनोति, सह माने वही, तो जिनकी जो कामनाएं इच्छाएं जो हैं उनके अंदर प्रवेश करके विलीन हो चुकी हैं, सह माने वही शांतिम आपनोति, वही पुरुष शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उन्हीं को क्या प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। न काम कामी, न काम कामी तात्पर्य जो भोग विलास और इच्छाओं की कामना करते हैं, ऐसे काम के कामी व्यक्तियों को नहीं, न माने नहीं, क्या, शांति मापनोति, जो काम वासना में लिप्त रहने वाले प्राणी होते हैं, जो भोग विलास में लिप्त रहने वाले प्राणी होते हैं, उनमें शांति की, उनको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। किसको होती है, जिसमें जिसकी सभी कामनाएं उसके अंदर प्रविशंति माने प्रवेश करके विलीन हो गई हैं, उन लोगों को शांति की प्राप्त होती है, ना कि जो भोग विलास इच्छाओं की कामना करने वाले। अब यहाँ हम लोगों ने शांति का जो, क्योंकि कल के श्लोक में भी हम लोगों ने देखा, वहां कहा गया था, जो हमारा श्लोक था, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना न च भावा यथा शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको, अर्थात जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख कहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ जान लिया था कि शांति किसको प्राप्त होती है, जो इंद्रियों को बाह्य संसार से हटा करके अपनी आत्मा को उस योग में लगाता है जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो ईश्वर के दर्शन कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर की भावना के, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व की भावना से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है। क्योंकि जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर के स्वरूप और उसके आचरण को जानता है, वही कैसा होता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि जिसके सभी कामनाएं उसके अंदर प्रवेश होकर समाप्त हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, ना कि भोग इच्छाओं की कामना करने वाला। तो अब यहाँ हम लोग जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अर्थात जो व्याकरणिक टिप्पणियां हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है अचल प्रतिष्ठम। तो अचल प्रतिष्ठम यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है, अचला प्रतिष्ठा यस्य सा। और कल की कक्षा में हम लोगों ने एक शब्द था हमारा यन मनो। तो इस शब्द में हमारी जो संधि थी वो कौन सी थी, अनुनासिक संधि थी, अनुनासिक, जिसको मैं शायद गलती से अनुस्वार बोल गई थी, वहां अनुस्वार नहीं अनुनासिक संधि थी। जब मैंने कल की कक्षा स्वयं देखी थी तब मैंने वहां इस चीज को देखा था कि मेरे मुंह से अनुनासिक की जगह अनुस्वार संधि निकल गया था। तो आप लोग इसको सही कर लीजिए, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना है। आप जितना भी पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए। तो कल मेरे मुंह से यहाँ गलती से निकल गया था यत धन मनो, यहाँ अनुनासिक संधि होती है यरो अनुनासिक, अनुनासिको व सूत्र से, ठीक है। तो इस शब्द की जो संधि है उसको आप सही कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला सूत्र है, वो श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि विहाय कामान या सर्वान पुमान शरति निष्प्रहा निर्ममो निरंकार सा शांतिम अधिगच्छति। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, या माने जिस, पुमान माने होता है पुरुष, जिस पुरुष ने सर्वान सभी कामनाओं को, विहाय माने त्याग कर, जिस पुरुष ने सभी कामनाओं को त्याग कर निष्प्रहा अर्थात इस प्रह से रहित, तात्पर्य निष्काम, निर्ममो अर्थात निर्ममः, तो जो मम अर्थात ममता से जो रहित हो, तो ममता से रहित
निरअहंकार और अहंकार से रहित है। जो व्यक्ति या जो पुरुष सभी कामों को त्याग कर अर्थात भोग विलास कामनाओं का त्याग करके निष्काम इच्छाओं से रहित स्पृह ने अर्थात स्पृह इच्छाओं से रहित है और कैसा है, ममता से रहित है और अहंकार से भी रहित है, स शांतिम अधिगच्छति, तो वह क्या करता है, शांति को प्राप्त करता है। अब यहाँ अधिगच्छति लगा हुआ है इसलिए यहाँ शांतिम जो है वो द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अब क्या करता है, अपनी सभी कामनाओं को अपने वश में करके अर्थात उन सभी कामनाओं को क्या करके, विहाय माने त्याग कर, और कैसा, निष्प्रह अर्थात यहाँ हमारा एक शब्द छूट गया, चरति, यानी कि त्याग कर विचरण करता है। कि जो मनुष्य या जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं को त्याग करके चरति माने विचरण करता है, यानी संसार में जीवित रहता है या विचरण करता है, और साथ ही साथ क्या लक्षण बता दें कि निष्प्रह अर्थात इस प्रह से रहित अर्थात कामनाओं से रहित होता है, निर्ममो ममता से भी जो रहित होता है अर्थात जिसको कोई मोह नहीं होता है, निरअहंकार अहंकार से भी रहित होता है, स वही मनुष्य क्या करता है, शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है अर्थात प्राप्त होता है। अब यहाँ शांति की बात किया तो किस प्रकार की शांति, कि ईश्वर को प्राप्त करने की शांति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ शब्द जो दिए हैं जैसे निर्ममा, निरअहंकारा, निष्प्रह, यहाँ जो हमारे 3 शब्द दिए इन तीनों शब्दों में क्या है, बहुब्रीहि समास का विधान किया गया है। और सर्वान पुमांश चरति, तो यहाँ हमारा पुमांस है जो वो स, तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो जाती है, विहाय में हमारा यप प्रत्यय का विधान किया गया है। अब हम अपना अंतिम श्लोक जो है 72वां उसको देखते हैं। उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र पार्थ अर्थात हे अर्जुन, ऐसा माने यह ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी की स्थिति होती है। अब ब्राह्मी कौन, जो ब्रह्म को प्राप्त करता है उसकी ऐसी ही स्थिति अर्थात यह स्थिति उस व्यक्ति की होती है कि हे अर्जुन, ऐसी उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाले ब्राह्मी मनुष्य की स्थिति होती है। न एषाम न एनाम प्राप्ति विमुह्यति, एनाम माने इसको, प्राप्ति माने प्राप्त होकर, न विमुह्यति मोहित नहीं होता है अर्थात इसको प्राप्त करके वह पुनः मोह से युक्त नहीं होता है। अब किसको प्राप्त करके, तो यहाँ जो बात की जा रही किसकी की जा रही, ब्राह्मी अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, तात्पर्य जिसने ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं वह, अर्थात यहाँ एनाम जिसको प्राप्त करके, जिसको किसको, जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। तो जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वह कभी विमुह्यति न, वह कभी मोह से युक्त न माने नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं कि स्थित्वा अश्याम अंत काले भी, अश्याम, अश्याम माने इसमें, स्थित्वा स्थित होकर, इसमें स्थित होकर, इसमें किसमें, इस ब्रह्म में स्थित होकर, अंत काले भी अंत काल में भी क्या करता है, ब्रह्म निर्वाण गच्छति, ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म के आनंद को, ब्रह्मानंद को इच्छति माने प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया कि हे अर्जुन, मैं अभी तक तुमको जो भी बताते आ रहा हूँ इस प्रकार का लक्षण क्या होता है, ब्रह्म जो ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसे व्यक्ति की यही स्थिति होती है। और जो इस स्थिति अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त होकर पुनः उसको कभी मोह उत्पन्न न माने नहीं होता है, और वह इस ब्रह्म में स्थित होकर
अंतकाल में भी अर्थात अपने जीवन के अंतकाल में भी ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने हमारे तीनों श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब यहाँ हम जो मुख्य शब्द हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ अंतकाले यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, अंतस्य काले, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। न एनाम यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, वृद्धि संधि है हमारा, स्थित्व में तत्व प्रत्यय का विधान किया गया है। और हम लोगों ने आज 70, 71, 72वें श्लोक का अध्ययन करके हमारा जो द्वितीय ग्रंथ था श्रीमद् भगवद गीता और इसके 72 श्लोकों का अध्ययन करके इसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और जिन भी लोगों ने अभी तक अगर कोई वीडियो जिनकी छूट गई हो, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग वो हमारे लिंक पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि गीता हमारी समाप्त हो चुकी है, तो अगला ग्रंथ हमें कौन सा आरंभ करना है आप लोग ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसके लिए अब क्योंकि अध्ययन समाप्त हो चुका है तो इसको हम समाप्त करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी एक अंतिम लाइन दी गई है यहाँ ग्रंथ में, उसका हम वाचन कर लेते हैं, क्योंकि वो द्वितीय अध्याय की समाप्ति के लिए ही बोली गई है। तो आप सभी मेरे साथ उच्चारित कर लीजिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे सांख्य योगे नाम द्वितीयो अध्याय। तो आज हम लोगों ने हमारा 70, 71, 72वां श्लोक अध्ययन कर लिया है। तो हमारा द्वितीय ग्रंथ जो कि श्रीमद्भगवद्गीता का सांख्य योग था, यह समाप्त हो गया है। कल से हम लोग नए ग्रंथ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः।